आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे स्टेट पीएससी, व्यापम, एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सभी में करंट अफेयर से संबंधित पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऐड किया गया है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश में आवारा पशुओं पर लगाम लगाने हेतु रोका छेका अभियान कब से शुरू करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए 1 जुलाई से, ऑप्शन बी 15 जुलाई से, ऑप्शन सी 1 अगस्त से, ऑप्शन डी 20 अगस्त से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 जुलाई से। राज्य में खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए इस वर्ष भी 1 जुलाई को रोका छेका अभियान शुरू किया जा रहा है। रोका छेका हमारी पुरानी परंपरा है। यह अभियान राज्य में गत वर्ष भी चलाया गया था, जिनका बड़ा ही उत्साहजनक परिणाम रहा है। राज्य में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 1 जुलाई से यह अभियान पुनः चालू किया जा रहा है। राज्य में पशुधन की बेहतर देखभाल के लिए इस उद्देश्य से गांव में गौठान बनाए जा रहे हैं। अब तक 10,057 गौठानों का निर्माण किया जा चुका है, जिसमें से 5,820 गौठान बनकर तैयार हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2। स्वास्थ्य सेवाओं को इंडस्ट्रीज का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में निजी अस्पताल खोलने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं को उद्योग का दर्जा देने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल खोलने के लिए डॉक्टर तथा संस्थानों को उद्योगों की तरह रियायतें भी दी जाएगी। रियायत देने के लिए राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है, जहां ए, बी, सी और डी कैटेगरी है। ए कैटेगरी में यानी अच्छे शहरी क्षेत्र, बी कैटेगरी यानी अर्धशास्त्रीय क्षेत्र, सी कैटेगरी अर्थात बड़े ग्रामीण क्षेत्र और डी कैटेगरी में दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र इलाके शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 3। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए अंकित आनंद, ऑप्शन बी हेमंत वर्मा, ऑप्शन सी प्रमोद गुप्ता, ऑप्शन डी सोमेश यादव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हेमंत वर्मा। राज्य सरकार ने हेमंत वर्मा को एडिशनल वाइस प्रेसिडेंट बीईएससी राजधानी पावर लिमिटेड नई दिल्ली की छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की गई है। इसके तहत प्रमोद गुप्ता को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और वहीं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के रायपुर के छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्य की भी नियुक्ति किया गया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव स्वतंत्र प्रभार अंकित आनंद ने आदेश जारी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजॉन द्वारा छत्तीसगढ़ के कितने उत्पादों को छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के नाम से विक्रय हेतु शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 19 उत्पादों को, ऑप्शन बी 23 उत्पादों को, ऑप्शन सी 25 उत्पादों को, ऑप्शन डी 31 उत्पादों को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 23 उत्पादों को। छत्तीसगढ़ में उत्पादित वन उत्पादों को छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के नाम से उपलब्ध कराया जा रहा है। वन हनी, ऑर्गेनिक बस्तर काजू, चिरौंजी और महुआ लड्डू जैसे कुल 23 उत्पादों को अमेजॉन में उपलब्ध कराया गया है। इससे छत्तीसगढ़ वनवासी क्षेत्रों की आदिवासी महिलाओं समूह को लघु वन उपज से तैयार किए जा रहे अनेक उत्पादों के अब देश विदेश में अच्छे बाजार मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। स्मार्ट सिटी स्पर्धा के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी राज्यों और शहरों की रैंकिंग में स्मार्ट सिटी 3 स्टार रैंकिंग में प्रदेश की राजधानी रायपुर का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए पहला स्थान, ऑप्शन बी 5वां स्थान, ऑप्शन सी 7वां स्थान, ऑप्शन डी 10वां स्थान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 10वां स्थान। स्मार्ट सिटी मिशन अमृत योजना और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 6 साल पूरा होने के मौके पर राज्य और शहरों की रैंकिंग जारी की गई है।
आवासन और शहरी कार्य के मंत्रालय ने राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी की ने यह रैंकिंग को जारी की है। रायपुर के क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क रैंकिंग में 3 स्टार रैंकिंग और डाटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क की रैंकिंग में टॉप 10 में जगह बनाई है। यह रेटिंग के आधार क्या है? इन अवार्डों के लिए राज्यों और शहरों को चुनने का आधार शहरी वातावरण, पानी, परिवहन, स्ट्रीट लाइन, इलेक्ट्रिसिटी, ईंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को माना जाता है। इसके अंतर्गत रायपुर स्मार्ट सिटी को क्लाइमेट स्मार्ट असेसमेंट फ्रेमवर्क के तहत नगर निगम की सेवाओं और वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए जारी आंकड़ों के आधार पर रेटिंग मिली है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में मां चामुंडा और विष्णु भगवान की प्राचीन मूर्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए अंधियार खोरपा, ऑप्शन बी जमसेल, ऑप्शन सी झलमला, ऑप्शन डी रानी सागर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी झलमला। छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी सिरपुर स्थित आरंग क्षेत्र के झलमला तालाब के गहरीकरण के दौरान मां चामुंडा और भगवान विष्णु की खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है। इसके साथ ही एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ है जो आरंग के समिया माता मंदिर के पुजारी के पास था। यह शिलालेख कुटिल नगरी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है जो पांडुवंशी काल का है, जिसे विभाग द्वारा स्थल निरीक्षण के कर घासीदास संग्रहालय ले गया है। खंडित मूर्तियों की पहचान पांडुवंश काल की 7वीं व 8वीं शताब्दी के रूप में की गई है। क्वेश्चन नंबर 7, पंडित माधवराव सप्रे की 150वीं जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ मित्र साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर कुसुम खेमानी, ऑप्शन बी डॉक्टर नम्रता जैन, ऑप्शन सी डॉक्टर सुप्रिया दुबे, ऑप्शन डी डॉक्टर भारती सिन्हा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर कुसुम खेमानी। माधवराव सप्रे जी की 150वीं जयंती के अवसर पर 19 जून को छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा हिंदी की वरिष्ठ साहित्यकार और भारतीय भाषा परिषद की अध्यक्ष डॉक्टर कुसुम खेमानी को वर्ष 2021 का पंडित माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र साहित्य पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर कुसुम खेमानी को वार्गर्ध पत्रिका के निरंतर प्रकाशन, भारतीय भाषा परिषद के माध्यम से हिंदी की अतुलनीय सेवा और साहित्यिक योगदान के लिए यह सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार प्रदेश की राजधानी रायपुर को रहने योग्य राजधानी की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए पहला स्थान, ऑप्शन बी दूसरा स्थान, ऑप्शन सी 5वां स्थान, ऑप्शन डी 8वां स्थान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 8वां स्थान। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल की ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के रायपुर को देश में रहने योग्य राजधानी की टॉप 10 सूची में शुमार किया गया है। इस सूची में रायपुर को 8वें स्थान प्राप्त हुआ है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल की ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के मुताबिक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर, मुंबई, दिल्ली और भोपाल का नंबर आता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर और राजस्थान की जयपुर क्रमशः 9वें और 10वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 9, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल द्वारा जारी रैंकिंग में सुशासन की कैटेगरी में प्रदेश की राजधानी रायपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए पहला स्थान, ऑप्शन बी दूसरा स्थान, ऑप्शन सी तीसरा स्थान, ऑप्शन डी चौथा स्थान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दूसरा स्थान। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल की सुशासन की सूची में रायपुर को दूसरे स्थान पर रखा गया है। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को रखा गया है। शहरों की शासन रैंकिंग में गुणवत्ता के लिए 5 मापदंडों का उपयोग किया गया है। इनमें से सेवाएं, वित्तीय प्रौद्योगिकी, शहरी नियोजन और समग्र शासन शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को
टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को पारित किया गया है। ऑप्शन ए गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ऑप्शन बी तमोर पिंगला अभ्यारण्य, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान व तमोर पिंगला अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा। राज्य वन्य जीव बोर्ड ने 22 जून को इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है। इसके कोर जोन को 2049 वर्ग किलोमीटर व बफर जोन 780 वर्ग किलोमीटर का, इस तरह 2829 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रदेश में पहला कांच पुल कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन ए टाटामारी, ऑप्शन बी गीदम, ऑप्शन सी गढ़धनौरा, ऑप्शन डी एकटागुड़ा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टाटामारी। टाटामारी में छत्तीसगढ़ में बनने वाला पहला कांच का पुल होगा। कोंडागांव कलेक्टर के मुताबिक कांच के पुल स्टील के फ्रेम में बनाया जाएगा। केशकाल क्षेत्र के 20 से अधिक प्राकृतिक झरने, लीमदहरा मिडवे, टाटामारी, भोंगापाल मंदिर, गोबर बोहनी मंदिर, गढ़धनौरा के महापाषाण घेरे तथा अन्य पर्यटन केंद्र को मिलाकर पर्यटन सर्किट विकसित किया जा रहा है। टाटामारी इको पर्यटन क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अरंग यात्रा, जंगल यात्रा, ट्रैकिंग तथा प्राकृतिक औषधि का भी दर्शन कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की सूची में छत्तीसगढ़ राज्य देश में कौन सा स्थान पर है? ऑप्शन ए पहला स्थान पर, ऑप्शन बी 7वां स्थान पर, ऑप्शन सी 12वां स्थान पर, ऑप्शन डी 18वां स्थान पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पहला स्थान पर। देश में सबसे गरीब राज्य छत्तीसगढ़ राज्य है, जहां गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की प्रतिशत सबसे अधिक है। इसके इतर गोवा में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की आबादी में सबसे कम है। देश में सबसे ज़्यादा 39.93% लोग छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा के नीचे हैं। दूसरे स्थान पर झारखंड है, जहां 36.96% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। झारखंड के बाद 36.89% लोग मणिपुर देश के गरीबी रेखा के तीसरे नंबर पर हैं, जबकि शहरी गरीबी में मणिपुर पहले स्थान पर है। पूर्व उत्तर के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशत 34.67 है और 33.74% के साथ बिहार देश के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के 5वें स्थान पर है। अब बात करते हैं उन राज्यों की जहां गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की प्रतिशत सबसे कम है। गोवा में मझा 5.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं और देश में गोवा का सबसे अव्वल स्थान पर है। गोवा के बाद देश के दूसरे सबसे अच्छे आंकड़े केरल के हैं, जहां 7.5% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। 8.19% के साथ पूर्वोत्तर राज्य के सिक्किम तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 13, छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के निवासियों को हर घर नल जल योजना का लक्ष्य कब तक पूरा करने की योजना बनाया है? ऑप्शन ए वर्ष 2022 तक, ऑप्शन बी वर्ष 2023 तक, ऑप्शन सी वर्ष 2024 तक, ऑप्शन डी वर्ष 2025 तक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वर्ष 2024 तक। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में हर घर नल जल योजना के माध्यम से वर्ष 2024 तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए राज्य सरकार मिशन मोड पर कार्य करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त सन 2019 को नल जल मिशन योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत वर्ष 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल जल योजना के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस मिशन में ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में पाइपलाइन के माध्यम से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन स्वच्छ पानी देने का प्रावधान है।
क्वेश्चन नंबर 14, प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर पर्वतारोहण अकादमी खोले जाने की योजना है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी सरगुजा, ऑप्शन डी जगदलपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जगदलपुर। प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में जल्द ही पर्वतारोहण अकादमी प्रारंभ की जाएगी। यह अकादमी बस्तर में शुरू होगी। इसकी घोषणा छत्तीसगढ़ के युवा पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ के मुलाकात के बाद की गई है। इससे पहले सन 1993 में भिलाई की सविता धापवाल ने बचेंद्री पाल के साथ ही एवरेस्ट पर पहुंची थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में आदिवासी अंचल के सरगुजा संभाग के अंबिकापुर शहर के निवासी अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही माउंटेन मैन राहुल गुप्ता ने माउंट एवरेस्ट पर फतह कर राज्य का प्रथम पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में प्रदेश की कैबिनेट समिति के द्वारा लेमरू एलिफेंट रिजर्व की वर्तमान क्षेत्रफल 3827 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को घटाकर कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल करने पर आम सहमति बनी हुई है? ऑप्शन ए 2528 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 2098 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 1995 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 1992 वर्ग किलोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1995 वर्ग किलोमीटर। अब 1995 वर्ग किलोमीटर में बनेगा लेमरू एलिफेंट रिजर्व। पहले 450 वर्ग किलोमीटर में बनना प्रस्तावित था, लेकिन इसके बाद 3827 वर्ग किलोमीटर में बनाए जाने की घोषणा की गई थी। इसमें मांड, हसदेव अरण्य और अन्य क्षेत्र आएंगे। ऐसे में विस्थापन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के PDF प्राप्त करने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल @CGPSC एग्ज़ाम या CG धरोहर। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।